Good evening, class. So, in today's class, we will discuss the current affairs related to BPSC 71st preliminary examination. So, without wasting our time, let's start today's discussion. So, पहला क्वेश्चन कह रहा है इन टर्म्स ऑफ टी प्रोडक्शन बिहार का रैंक क्या है एंड एट विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन। सो बिहार की रैंक पूछी जा रही है टी प्रोडक्शन में, बिहार की रैंक कहाँ है सर, ये पूछी जा रही है। एट द सेम टाइम ये भी पूछा जा रहा है कि इससे रिलेटेड और भी कोई न्यूज़ है तो वो भी बताइए हमें। सो स्लाइड में सब कुछ मैंने मेंशन कर दिया आपके लिए। सो पहले तो सर एट प्रेजेंट जो बिहार की रैंक है वो सर 5th है, याद रहेगा। सो टी प्रोडक्शन, चाय की प्रोडक्शन में बिहार का रैंक एट प्रेजेंट कितना है, तो सर 5वां है। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है 5वां रैंक होने के बावजूद हमारे पास सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। सो बिहार के पास सिंगल प्रोसेसिंग नहीं यूनिट नहीं है। इसकी वजह से बिहार के जो टी ग्रोअर्स हैं, जो टी का प्रोडक्शन करते हैं, उनको फोर्सफुली अपने प्रोडक्ट्स को भेजना पड़ता है कहाँ सर, वेस्ट बंगाल में। ठीक है। सो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने की वजह से हमारा जो टी है उसे वेस्ट बंगाल में भेजा जाता है प्रोसेस्ड होने के लिए। ठीक है। सो ये याद रखना है। उसके अलावा बिहार में मेजर डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जो टी प्रोडक्शन में सबसे ऊपर है। सो यहाँ पे टी प्रोडक्शन में सबसे ऊपर सर किशनगंज आएगा, याद रखिएगा। इसके अलावा किशनगंज में भी दो ब्लॉक्स की बात की जाती है, एक तो पोठिया है, दूसरा ठाकुरगंज है। सो किशनगंज में दो ब्लॉक, पोठिया एंड ठाकुरगंज। ठीक है। इसके अलावा टी प्रोडक्शन कहीं कुछ डिस्ट्रिक्ट में और भी होते हैं, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, ये सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ की टी प्रोडक्शन होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। आरबीआई के अकॉर्डिंग न्यू ड्राफ्ट रूल जो आया है आरबीआई का, उसके अकॉर्डिंग गोल्ड एसेट जो है कौन कौन सा परमिट किया गया है गोल्ड लोन लेने के लिए। ठीक है। सो पहला तो गोल्ड ज्वेलरी है यहाँ पे सर, गोल्ड ज्वेलरी परमिट किया गया। एट द सेम टाइम बैंक इश्यूड कॉइन जो है उसे भी परमिट किया गया है। ठीक है। सो अप टू 50 ग्राम्स जो है वो परमिट किया गया है। इससे पहले जो था 90% वैल्यू जो था गोल्ड का वो कोविड में अलाउ किया गया था, उसको भी अब रिड्यूस करके 75% कर दिया गया है। सो आपके गोल्ड की जो वैल्यू है उसका 75% आपको लोन मिल सकता है। सो गोल्ड ज्वेलरी एंड बैंक इश्यूड कॉइन। सो रिसेंटली जो है आरबीआई ने ये रूल चेंज किया है, तो ये हो सकता है आए। तो 50 ग्राम्स है पहला, गोल्ड ज्वेलरी और बैंक इश्यूड कॉइन जो है वो। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। बिहार डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट कल्चर एंड यूथ अभी कुछ दिन पहले अनाउंस किया है नॉमिनेशन के लिए कौन सा फेस्टिवल है बिहार का जिसको कि उन्होंने नॉमिनेट करने के लिए प्रपोजल भेजा है यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल रिकॉग्निशन। तो छठ पूजा जो है बिहार का सर, सो इसको रिसेंटली बिहार डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट कल्चर एंड यूथ जो है हैज अनाउंस टू नॉमिनेट विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल ऑफ बिहार। तो इसका आंसर जाएगा छठ पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट ई वोटिंग सिस्टम इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। सो इसका आंसर जाएगा सर बक्सर। सो पहली बार बक्सर में ई वोटिंग सिस्टम को लॉन्च किया गया है। तो बिहार, बक्सर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। बिहार फर्स्ट लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है इज बिल्ट ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग रिजर्वायर्स ऑफ बिहार हुज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी इज 10 मेगावाट। सो इसका नाम जाएगा सर फुलवरिया रिजर्वायर, नालंदा में है ये, याद रखिएगा। ये हमारा थर्ड फ्लोटिंग सोलर पावर फैसिलिटी होगा बिहार में आफ्टर दरभंगा एंड सुपौल। ठीक है। सो कैपेसिटी कितनी होगी सर, वो भी याद रखिएगा, 10 मेगावाट की होगी, याद रहेगा। सो पहला लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, लार्जेस्ट है ये, इसको कहाँ बनाया जाएगा, तो नवादा डिस्ट्रिक्ट में एक फुलवरिया रिजर्वायर है वहाँ किया जाएगा। ये थर्ड फ्लोटिंग सोलर पावर फैसिलिटीज होगी आफ्टर दरभंगा एंड सुपौल। सो दरभंगा सुपौल में पहले से ही है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। रिसेंटली अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी अनाउंस टू इन्वेस्ट 800 to 1000 करोड़ रुपीज टू एस्टेब्लिश अ 3.3 मिलियन टन सीमेंट फैक्ट्री। सो अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी जो है आप ऐसे याद रखोगे, इसने रिसेंटली सीमेंट फैक्ट्री लगाने की बात की है। सो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम कौन सा है, तो बांका में इसने किया है सर। बांका में सीमेंट फैक्ट्री लगाने की बात इन्होंने की है। सो ये डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखना है आपको। ठीक है। सो इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी 3.3 मिलियन टन्स के आसपास। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। बिहार डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर जो है छठ पूजा रिपीटेड है। नेक्स्ट,
रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड, ये 39 करोड़ है, ठीक है। सो प्रोजेक्ट टू बिल्ड डिजिटल प्लानिटेरियम्स एंड स्पेस एजुकेशन सेंटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट में बोला गया है सर, ईस्ट चंपारण है हमारा, जमुई है, पूर्णिया है। इससे पहले हमारा 2 प्लानिटोरियम ऑलरेडी है बिहार में, एक पटना में और दूसरा दरभंगा में। सो 39 करोड़ की लागत से डिजिटल प्लानिटोरियम को एस्टेब्लिश किया जाएगा। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में सर? सो ईस्ट चंपारण, जमुई एंड पूर्णिया में। बढ़े सर, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट टू एक्सपोर्ट रेल इंजन अब्रॉड। सो बिहार है हमारा, सो प्लीज इसे याद रखिएगा, ये मधेपुरा नहीं है, ये रॉन्ग है टाइप्ड, ठीक है। मोधेल है। लोकोमोटिव फैक्ट्री सारण डिस्ट्रिक्ट में है ये हमारा, यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाएगा। वेस्ट अफ्रीकन कंट्री जो है वहाँ पे 100 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड होगी, और इसका नाम जो होगा सर कोमो, प्लीज। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इज गोइंग टू स्टार्ट जनता दरबार फ्रॉम 30 जून। सो तेज प्रताप यादव थे हमारे, इसका आंसर तेज प्रताप यादव जाएगा। ये अपने पटना रेजिडेंस पे जनता दरबार कराने जा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है इस बार बीपीएससी से रिलेटेड। सो ऑरेंज अलर्ट हैज बीन इश्यूड रिसेंटली इन 20 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। इन दिस कंटेक्स्ट व्हाट डज द फॉलोइंग इम्प्लाई। सो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है ये इश्यूड करती है कलर कोडेड वेदर अलर्ट्स। सो कलर कोडेड वेदर अलर्ट्स किसके द्वारा इश्यू किया जाता है? सो आईएमडी, इंडियन मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, याद रहेगा। सो ग्रीन का मतलब है सर कोई सिग्निफिकेंट थ्रेट नहीं है, ऑल इज वेल। येलो का मतलब है कि वेदर जो है के चांसेस हैं डिटोरिएट होने के। सो ये पब्लिक को बताती है कि प्लीज़ आप अवेयर रहिए, वेदर खराब हो सकता है। थर्ड जो है ऑरेंज अलर्ट की बात करती है। सो इसका मतलब ये है कि हेवी टू वेरी हैवी रेनफॉल जो है विथ स्ट्रॉन्ग विंड्स, साथ साथ फ्लड रिस्क भी, ये सब जो है चांसेस हैं, आ सकता है। सो ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट ये हमारे लिए जो है इसके लिए अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जान माल की नुकसान ज़्यादा हो सकती है। सो क्यों ऑरेंज अलर्ट इश्यूड किया जाता है सर, किस केस में किया जाता है? सो अगर हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होना है, साथ साथ स्ट्रॉन्ग विंड्स होना है, और उसके साथ फ्लड रिस्क है, तो वहाँ पे आईएमडी जो है ऑरेंज अलर्ट इश्यू करती है। रेड अलर्ट की बात करें तो अगर वेदर जो है बहुत ज़्यादा खराब होने की संभावना है, एक्सट्रीमली सेवियर हो, उस केस में इश्यू किया जाता है। रिसेंटली जेडीयू लीडर, यहाँ पे जेडीयू होना चाहिए जो कि मिसिंग है, जेडीयू लीडर हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर बाय द स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन, आइडेंटिफाई हिम। सो इनका नाम है अशोक चौधरी जी, 56 ईयर्स की एज में ये असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं। ये ऑलरेडी जो है इनके पास पोर्टफोलियो है, जनता दल यूनाइटेड के ये मिनिस्टर हैं अभी, और 274 कैंडिडेट्स जो अभी सेलेक्ट हुए हैं अंडर शेड्यूल कास्ट कोटा, उसमें इनका भी नाम है। सो प्लीज याद रखिएगा अशोक चौधरी। क्वेश्चन नंबर 13, मिशन 60 की बात की जा रही है। सो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स ऑफिस जो है बिहार का, उसने रिसेंटली लॉन्च किया है मिशन 60 टू अचीव द फॉलोइंग वोटिंग टारगेट्स। तो इसका वोटिंग टारगेट पूछा जा रहा है कितना होना चाहिए, तो इसका वोटिंग टारगेट सर 66% है, और इसका नाम जो है मिशन 60 है। सो प्लीज़ कंफ्यूज मत कीजिएगा, 60% वोटिंग टारगेट नहीं है, 66% है प्लीज। Which of the following companies had made a declaration to invest 3000 crore in animal science sector in यूपी, बिहार एंड राजस्थान? सो फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आएगा तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, बीएल एग्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द दिबांग रिवर फ्लोज थ्रू विच टू इंडियन स्टेट? सो अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम इसका आंसर जाएगा। दिबांग रिवर जो है ओरिजिनेट होती है कहाँ से सर? अरुणाचल प्रदेश से, और एंटर करती है आसाम, और वहीं पे जाके आगे चल के ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है, ठीक है। सो नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ विच मिनिस्ट्री, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है। विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्चिंग द नक्शा प्रोग्राम? नक्शा की बात की जा रही है, फॉर अर्बन लैंड सर्वे। अर्बन लैंड सर्वे की बात है तो इसका आंसर जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, प्लीज इसको याद रखिएगा। इन विच इंडियन स्टेट इज द वैल्यू ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क लोकेटेड? सो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है ये पार्क,
और रिसेंटली जो है हमारा यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट भी हुआ है। सो क्लाउड बर्स्ट की वजह से ये भी न्यूज में है, ठीक है। और ये जो है यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ये आता है। सो कौन से स्टेट में वैली, यहाँ पे वैली होना चाहिए ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क जो है लोकेटेड है। सो चमोली डिस्ट्रिक्ट, चमोली डिस्ट्रिक्ट जो है अभी न्यूज में है। क्यों न्यूज में है सर? तो क्लाउड बस्ट की वजह से। क्वेश्चन नंबर 18, विच रेयर बर्ड रिसेंटली स्पॉटेड इन गुजरात दाल सरोवर बर्ड सेंचुरी? तो इसका नाम ये जाएगा सेवाइंस गुल। इट इज अ आर्कटिक सी बर्ड लास्ट सीन in India in 2013 and recently spotted at Nal Sarovar Bird Sanctuary. क्वेश्चन नंबर 19 सेम वही है गोल्ड लोन वाले में। सो कोविड के टाइम में मैंने बोला था आपको, कोविड के टाइम में, कोविड-19 के टाइम में रिलैक्स किया गया था और वो रूल रिलैक्स करके 90% जो था वैल्यू, तब उतने तक का लोन दिया जाता था। अब इसको घटा करके रिसेंटली रिजर्व बैंक जो है 75% पे ले आई है। तो प्लीज़ इसे याद रखिएगा 75%। 85th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस जो है कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है? तो सर 85th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस जो है सर पटना में ऑर्गेनाइज किया गया है। और इसको इनॉग्रेट जो है हमारे लोकसभा स्पीकर जो हैं ओम बिरला, उन्होंने किया है। बढ़े सर। क्वेश्चन नंबर 21, which state government has become the first Indian state to connect all urban local bodies through a single digital platform e-nagar palika 2? So e-nagar palika 2 के तहत सारे अर्बन लोकल बॉडीज को जो है इन्होंने एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट कर दिया गया। उस स्टेट गवर्नमेंट का नाम पूछा जा रहा है। सो रिसेंटली एमपी मध्य प्रदेश जो है ने ये काम किया है, सो दैट ये सिटीजन्स की जो सर्विस है इसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बना सके और इफिशियंट बना सके। सो प्लीज़ इस नाम को याद रखिएगा, मध्य प्रदेश। प्रतिभा सेतु, सो यूपीएससी ने रिसेंटली लॉन्च किया है प्रतिभा सेतु टू कनेक्ट एग्जाम क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विथ एम्प्लॉयर्स। सो जिन बच्चों का फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है, ठीक है, सो उनको, उनके लिए ये लिस्ट जारी किया जाएगा। इसके लिए यूपीएससी ने रिसेंटली एक प्रतिभा सेतु पोर्टल लॉन्च किया है गया है, वहाँ पे ये लिस्ट दिया जाएगा यूपीएससी के द्वारा और वहाँ से उनका रिक्रूटमेंट होगा पीएसयूज में, गवर्नमेंट सेक्टर में एंड प्राइवेट एम्प्लॉय सेक्टर में भी, ठीक है। अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम त्रिपुरा जो है थर्ड फुल्ली लिटरेट इंडियन स्टेट बना है। सो इससे पहले मिजोरम एंड गोवा जो है ऑलरेडी, सो 2 साल का ये प्रोग्राम है हमारा उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। इसमें त्रिपुरा जो है थर्ड स्टेट के रूप में जो कि फुल्ली लिटरेट है रिसेंटली शामिल हुआ है, ठीक है। सो मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा 3 स्टेट हैं जो कि फुल्ली लिटरेट इंडियन स्टेट आए रिकॉग्नाइज्ड हुए हैं। किस स्कीम के अंदर सर? उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंदर, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर 2025 टू 2030 एज अ डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट? सो 2025 से 35 ये 10 साल का टाइम पीरियड जो है इसको कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए? सो इसका आंसर जाएगा सर अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो है उसने रिसेंटली डिक्लेयर किया है कि 2025 से 35 जो होगा ये हमारे लिए डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। सो अरुणाचल प्रदेश में ऑलमोस्ट 58,000 मेगावाट की हाइड्रो पावर पोटेंशियल है और वहाँ की गवर्नमेंट जो है इस टाइम पीरियड के बीच में उस पोटेंशियल को हार्नेस करने की कोशिश करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति तपोवन एंड राष्ट्रपति निकेतन। सो राष्ट्रपति तपोवन एंड राष्ट्रपति निकेतन जो है देहरादून में इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। किनके द्वारा? तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनकी 67th बर्थडे पे। क्वेश्चन नंबर 26, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस दैट इट विल इश्यू वेपन लाइसेंस टू इंडिजिनस रेजिडेंट्स एंड लिविंग इन सेंसिटिव, लिविंग इन होना चाहिए यहाँ पे अलग, सो इन और डैश डाल के सेंसिटिव। सो ऐसे लोग जो सेंसिटिव एरियाज या बॉर्डर एरियाज में रहते हैं तो उनको कौन सा ऐसा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने रिसेंटली बोला कि हम अपने
इंडिजिनस रेजिडेंट्स को वेपन लाइसेंस देंगे, वैसे लोग जो सेंसिटिव एरियाज या बॉर्डर एरियाज में रहते हैं, ताकि वो अपनी आत्मरक्षा खुद कर सके, सेल्फ डिफेंस के लिए। सो आसाम गवर्नमेंट है, हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के सीएम हैं, इन्होंने बोला कि हम जो है सेल्फ डिफेंस के लिए यहाँ के लोगों को वेपन लाइसेंस देंगे सर। ठीक है, करेक्ट। सो बढ़े, ज्ञान पोस्ट की बात की जा रही है, इंडिया पोस्ट ने इसे लॉन्च किया है, ये न्यू पोस्टल सर्विस है हमारा। ठीक है, सो दैट डिलीवर्ड किया जा सके कल्चरल कल्चरल रिलीजियस एंड सोशल बुक्स को अक्रॉस द कंट्री एट अफोर्डेबल रेट। सो ज्ञान पोस्ट अगर पूछा जाए, सो इंडिया पोस्ट से रिलेटेड है। इंडिया पोस्ट इसके थ्रू एजुकेशनल कल्चरल रिलीजियस सोशल बुक्स जो हैं इसको पूरे कंट्री में डिलीवर्ड करेगी, और यहाँ पे जो कॉस्ट होगा, जो प्राइस होगी, वो अफोर्डेबल होगी। प्लीज सर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 28, with which country the government of India has recently instructed its public sector company India Rare Earth Limited to suspend its rare earth element export? So rare earth element export agreement सस्पेंड करने की बात की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। सो किस कंट्री के द्वारा? सो यहाँ पे ना यूएस है, ना जापान है, नहीं ना रसिया है, ना चाइना है, एट द सेम टाइम पाकिस्तान भी नहीं है। सो कौन सा है सर आंसर? यहाँ पे आंसर है जापान के साथ। इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि रेयर अर्थ एलिमेंट जो है एक्सपोर्ट करने का एग्रीमेंट जो है प्लीज उसे सस्पेंड कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, स्टेट गवर्नमेंट, कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जो रिसेंटली अनाउंस किया इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग फॉर स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 1? सो क्लास 1 से ही हम बच्चों को बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग जो होगी वो देंगे, ऐसा किस स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोला है। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं, which state government recently announced OBC status for the transgender community and 50% reservation in supervisor level post for आंगनवाड़ी वर्कर्स? तो इसका आंसर जाएगा सर, आसाम गवर्नमेंट ने बोला है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको हम 50% रिजर्वेशन देंगे इन सुपरवाइजर लेवल पोस्ट जो है आंगनवाड़ी वर्कर में, उसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। रिसेंटली अ रिपोर्ट वाज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक which says poverty rate in India declined from। सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश किया जिसमें उन्होंने बोला है कि पॉवर्टी रेट जो है इंडिया का वो गिरा है सर 27.1% 2011-12 से 5.3% 2022-23 में। सो 27% के आसपास से 5.3% जो है गिरा है पॉवर्टी रेट। सो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 27.1% से ये कम हो गई है 5.3%, और इसका ईयर जो है 2022-23 यहाँ पे है और 2011-12 यहाँ पे है। नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट एआई स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सो नवा रायपुर जो है छत्तीसगढ़, इसे जो है इंडिया का पहला एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तरह अनाउंस किया गया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी सेक्टर। सो अगर क्वेश्चन आए कि फर्स्ट एआई स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया, तो नवा रायपुर छत्तीसगढ़, करेक्ट। नेक्स्ट, एनबीएफसी लाइसेंस रिसेंटली जो है फ्लिपकार्ट को दिया गया है, इससे रिलेटेड ये न्यूज। सो फ्लिपकार्ट को आरबीआई ने, पहली इंडियन ई कॉमर्स कंपनी है फ्लिपकार्ट जिसे आरबीआई ने रिसेंटली एनबीएफसी लाइसेंस दिया है। अब इस लाइसेंस के मिलने के बाद फ्लिपकार्ट जो है अपने कस्टमर को डायरेक्टली ऑफर कर सकती है लोन्स को विदाउट किसी भी दूसरे बैंक से टाई अप किए हुए। सो अगर फ्लिपकार्ट चाहे कि अपने कस्टमर को मुझे लोन देना है तो वो डायरेक्टली दे सकती है, किसी बैंक के साथ टाई अप करने की उसे जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, recently the government of Uttar Pradesh has announced the establishment of bulk drug pharma park in ललितपुर। इसका एम क्या है सर? ताकि इंडिया की डिपेंडेंस जो है चाइना पे वो कम हो जाए। ठीक है, सो ललितपुर उत्तर प्रदेश में ये जो है अनाउंस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज अप्रूव्ड 20% रिजर्वेशन फॉर एक्स अग्निवीर इन। सो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने अनाउंस किया
कि अब जो पुलिस रिक्रूटमेंट होगा उसमें हम अब 20% रिजर्वेशन देंगे फॉर वैसे लोगों के लिए जो अग्निवीर में काम कर चुके हैं, सो एक्स अग्निवीर वालों को, सो जिन्होंने 4 साल की सर्विस कर रखा है अग्निपथ स्कीम के अंदर, उनको हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देंगे और 20% रिजर्वेशन जो है वो दिया जाएगा। ठीक है सर। सो ये यूपी गवर्नमेंट ने किया है। कितना परसेंट सर? 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट सोलर मॉडल विलेज, सो राजा खास विलेज जो है कंगरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये क्वेश्चन जो है हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। सो हिमाचल प्रदेश में फर्स्ट सोलर मॉडल विलेज जो है रिसेंटली किसको डिक्लेयर किया गया है? सो इसका नाम है राजा खास विलेज, कंगरा डिस्ट्रिक्ट में है ये। और ये जो है डिक्लेयर किया गया है अंडर प्राइम मिनिस्टर सौर्य घर मुफ्त बिजली योजना। सो सूर्य घर, हिंदी में अगर बोले तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। नेक्स्ट, ग्रीन डेटा सेंटर की बात की जा रही है। सो इसका रिसेंटली जो है फाउंडेशन स्टोन एस्टेब्लिश किया गया है। कहाँ पे सर? सो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में ग्रीन डेटा सेंटर, याद रहेगा बड़े। 38 नंबर क्वेश्चन, रिसेंटली द हेडक्वार्टर्स ऑफ नेशनल टर्मेरिक बोर्ड इन निजामाबाद तेलंगाना वाज इनॉग्रेटेड बाय। सो ये क्वेश्चन का आंसर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो हेडक्वार्टर जो है नेशनल टर्मेरिक बोर्ड, ये कहाँ है सर? तेलंगाना। अब बीपीएससी के साथ ये भी है कि आपको नाम भी याद रखना है। सो तेलंगाना में 2-3 जगह वो दे सकते हैं, इससे पहले क्वेश्चन आ चुका है। सो निजामाबाद तेलंगाना। रिसेंटली द अदानी ग्रुप, क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। सो रिसेंटली द अदानी ग्रुप हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। सो ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट में हुआ है सर। इसकी कैपेसिटी जो है 5 मेगावाट्स होगी। सो ये इंडिया का पहला फर्स्ट जो है ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होगा। ठीक है। सो प्लांट जो है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट पहला ऑफ ग्रिड कहाँ होगा सर? कच्छ गुजरात में होगा। कौन सी कंपनी जो है इसको लॉन्च की है? तो अदानी ग्रुप ने। इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? तो 5 मेगावाट होगी। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। रिसेंटली द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च द विद्या शक्ति इनिशिएटिव इन एजुकेशन सेक्टर। इट विल फोकस ऑन, सो जो स्लो लर्नर्स हैं गवर्नमेंट स्कूल में, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस सुधारने के लिए ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने विद्या शक्ति इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। सो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है आपका, विद्या शक्ति इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू, सो 4 सेक्टर दे देगा, एजुकेशन सेक्टर, स्किल्स सेक्टर, जो भी है। सो ऐसे 4 सेक्टर दे दिए जाएंगे आपको। हेल्थ वाला, सो वहाँ से बन सकता है। दूसरा ये है कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने किया? सो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने किया है विद्या शक्ति इनिशिएटिव, एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है। और इसका क्या काम है सर? तो ये जो है परफॉर्मेंस इंप्रूव करने की बात कर रहे हैं वैसे स्टूडेंट के लिए जो कि स्लो लर्नर्स हैं और गवर्नमेंट स्कूल में। सारे बच्चों की नहीं बातचीत हुई है। शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे, ठीक है, शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे जो है ये नागपुर सिटी को कनेक्ट करेगी गोवा से। सो नागपुर को गोवा से कनेक्ट करेगी। नागपुर महाराष्ट्र में है, गोवा से कनेक्ट करेगी। और ये जो है 802 किलोमीटर लॉन्ग होगा हमारा एक्सप्रेसवे। इसको रिसेंटली जो है इसका अप्रूवल जो है रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया है। सो ये कनेक्टिविटी और अच्छी हो जाएगी महाराष्ट्र से गोवा की। सो कहाँ से कहाँ तक है ये सर? नागपुर से लेकर के गोवा तक, ये याद रखना। शक्तिपीठ एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट। सो पहला तो स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र, दूसरा कहाँ कहाँ किस किस जगह से है? सो नागपुर इन महाराष्ट्र टू गोवा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 चलते हैं। रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट इन बिहार। तो ये जो है हमारा पहला तो बिहार, याद रखिएगा इसे। सो 6 स्टेट हैं, 6 जगह पे किया जाएगा ये। और 5वां ईस्टर्न रीजन पावर मिनिस्टर का जो मीटिंग हुआ है रिसेंटली, उसमें मनोहर लाल खट्टर ने पार्टिसिपेट किया और उसमें ये अनाउंसमेंट हुआ है कि बिहार में भी जो है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो है बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट वो एस्टेब्लिश की जाएगी अंडर न्यू न्यूक्लियर पॉलिसी। सो प्लीज़ याद रखिएगा बिहार को एक न्यूक्लियर पावर प्लांट मिला है। सो प्लीज़। रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्जर्व संविधान हत्या दिवस on June 25th as a tribute to those who suffered during emergency imposed। सो ये जो है
संविधान हत्या दिवस 25 जून 1975 को हुआ था, इमरजेंसी लगाई गई थी। सो जून 25 को 2025 में 25 जून 2025 में इसके 50 साल पूरे हुए हैं इमरजेंसी के। सो इसीलिए इसे सेलिब्रेट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 45th 11th इंडिया मेज समिट इन न्यू दिल्ली वाज इनॉग्रेटेड बाय यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान इन। सो इसका आंसर जाएगा सर न्यू दिल्ली, प्लीज। सो मेज समिट जो है 11th इंडिया मेज समिट कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। FICCI कोलैबोरेट की है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च के साथ। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। इन जुलाई 2025 द इंटीग्रेटेड फ्लड फॉरकास्टिंग सिस्टम सी फ्लड लॉन्च्ड बाय। तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड फ्लड फॉरकास्टिंग सिस्टम ये IMD ने लॉन्च नहीं किया है, सी फ्लड नाम है। किसने लॉन्च किया है सर? तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, सो उसने लॉन्च किया है। और ये क्या करेगा सर? फ्लड की मैपिंग की जाएगी और साथ साथ फ्लड की फॉरकास्टिंग भी की जाएगी। सो रिसेंटली ये जुलाई में हुआ है, प्लीज़ इसे याद रखिएगा। सी फ्लड जो है पोर्टल लॉन्च हुआ है। किससे रिलेटेड है? फ्लड फॉरकास्टिंग से रिलेटेड है। किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने किया है। ठीक है, ये फ्लड मैपिंग करेगा और फ्लड की फॉरकास्टिंग करेगा। नेक्स्ट, 6 ईयर ओल्ड तेगवीर सिंह और पंजाब जो है ये भी अभी रिसेंटली यंगेस्ट पर्सन बने हैं टू क्लाइंब माउंट एलब्रस है। ये माउंट एवरेस्ट नहीं है, प्लीज़ इसे याद रखिएगा। और ये हाईएस्ट पीक है यूरोप का। इसको ये 6 साल की उम्र में इन्होंने क्लाइंब किया है। ठीक है, बढ़े 48 पे चलते हैं। अंडर द PM ई-ड्राइव स्कीम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रक ई ट्रक इंसेंटिव स्कीम। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, 9.6 लाख पर व्हीकल जो है सब्सिडी दी जाएगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है गवर्नमेंट के द्वारा। सो PM ई-ड्राइव स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है और इसके थ्रू जो है इलेक्ट्रिक ट्रक जो है प्रोवाइड कराया जाएगा, ये याद रखना है आपको। ठीक है, सो प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट कन्वर्जन सिस्टम डेवलप्ड। तो ये जो है ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट कन्वर्जन सिस्टम की बात की जा रही है, तो इसको एम्स दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर इज द कंट्रीज लॉन्गेस्ट गोल्फ कोर्स बिल्ट। तो दिल्ली होगा इसका आंसर सर। क्वेश्चन नंबर 51 विच कंट्री रैंक्स फर्स्ट इन विंड एनर्जी प्रोडक्शन। तो इसका आंसर जाएगा सर चाइना। आंसर ऑलरेडी यहाँ मेंशन्ड है, चाइना जाएगा। चाइना जो है वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन पे है विंड एनर्जी प्रोडक्शन में। और इंडिया की बात अगर करें तो स्टेट आता है हमारा। सो कौन कौन से स्टेट जो हैं वो लीडिंग प्रोड्यूसर हैं विंड एनर्जी में? सो पहले नंबर पे गुजरात आता है सर, पहले नंबर पे गुजरात आएगा, दूसरे पे कर्नाटक आएगा और तीसरे पे तमिलनाडु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 इन IPL 2025 इन हाउ मेनी बॉल्स डिड वैभव सूर्यवंशी सी अ स्कोर अ सेंचुरी एंड मेक हिस्ट्री। तो ये वैभव सूर्यवंशी जो है ये बिहार के ही हैं, समस्तीपुर बिहार। सो इसीलिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 35 बॉल में पूरा शतक बनाया है, 35 बॉल में 100 रन बनाया है IPL में। ये राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर थे, याद रखिएगा। ये IPL जो था हमारा 18th सीजन था IPL का। और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर RCB जीती है इसमें। ठीक है, सो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 व्हाट इज द लॉन्गेस्ट जैवलिन थ्रो बाय नीरज चोपड़ा। सो अभी तक जो नीरज चोपड़ा ने सबसे लॉन्ग जैवलिन थ्रो किया है वो कहाँ किया है सर? 90.2 मीटर है और ये दोहा डायमंड लीग है। इससे पहले हमारा पेरिस डायमंड लीग ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, 88.16 था उसका मीटर। फर्स्ट स्टेट असेंबली ई नहीं होगा यहाँ पे। फर्स्ट स्टेट असेंबली इन इंडिया दैट इज इक्विप्ड विथ ट्रांसलेटर फैसिलिटी। सो लैंग्वेज जब ट्रांसलेट करने की जरूरत पड़ती है, तो पहला ऐसा स्टेट असेंबली इंडिया में जिसको अभी रिसेंटली ट्रांसलेटर फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है, तो उस स्टेट का नाम क्या होगा सर? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 चलते हैं, करते हैं। विच एयरपोर्ट बिकेम इंडिया फर्स्ट जीरो वेस्ट एयरपोर्ट। सो अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट जो है इंदौर का, ये हमारा फर्स्ट जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बना है। सो अहिल्याबाई होलकर आगे भी आएंगी 300 साल पे, 300 रुपीज़ का कॉइन इनके नाम पे किया गया है। सो ये इंदौर एयरपोर्ट है जो कि इंडिया का पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बनेगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज लैंड एरिया इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट।
सो इसका आंसर सर फैक्चुअल है, प्लीज या मेमोराइज कर लीजिएगा, 21.76%। वेयर वॉज द फर्स्ट टैगिंग ऑफ इंडियाज नेशनल एक्वेटिक एनिमल द गंगा डॉल्फिन कंडक्टेड। सो टैगिंग की बात की जा रही है, फर्स्ट टैगिंग ऑफ इंडिया का जो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है जेंजेटिक डॉल्फिन, उसको कंडक्ट किया गया है, उस स्टेट का नाम बताइए, तो यहाँ पे आसाम जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 पे चलते हैं। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू अडॉप्ट 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल। 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी तक दूसरी कोई भी कंट्री अनाउंस नहीं की है। नॉर्वे जो है इसने बोला कि हम जो है 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्ट कर रहे हैं, और ये पूरे वर्ल्ड की पहली कंट्री है जो कि अडॉप्ट की है 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। नेम, ये पूछ रहा है कि कंट्री का नाम बताइए दैट बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू डिफाइन ग्रीन स्टील बाय रिलीजिंग अ ग्रीन स्टील टेक्सोनॉमी। सो रिसेंटली इंडिया ने ग्रीन स्टील टेक्सोनॉमी रिलीज किया है, और इसी की वजह से इंडिया ने पहली बार ग्रीन स्टील को डिफाइन भी किया है। सो अगर कंट्री की बात पूछी जा रही है तो ये काम इंडिया ने किया है, प्लीज इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। वेयर विल द आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 बी होस्टेड। सो 2025 का जो आईसीसी का वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा सर, वो कहाँ पे होगा। सो इसके लिए दो कंट्री हैं हमारे, एक तो इंडिया होगा सर, साथ साथ श्रीलंका भी को होस्ट करेगी। सो टू कंट्री, इंडिया एंड श्रीलंका, दोनों जो हैं वो को होस्ट करेंगी। प्लीज इसे याद रखिएगा। 11th इंडियन क्रिकेटर टू बी इंडक्टेड इन टू द आईसीसी हॉल ऑफ फेम। सो ये 11th इंडियन क्रिकेटर हैं अभी तक जो जिनका नाम जो है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड किया गया है, और इनका नाम जो है सर महेंद्र सिंह धोनी है। याद रहेगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 डिस्कस करते हैं। द सिटीज ऑफ बिहार वेयर द खेलो इंडिया यूथ गेम्स विल बी ऑर्गेनाइज्ड। सो ऑलरेडी हमने बहुत कुछ डिस्कस किया है, ठीक है। सो इसमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार के किस किस डिस्ट्रिक्ट में आएगा, तो सर आंसर होगा, पहला तो पटना में कराया जाएगा, दूसरा राजगीर में, तीसरा भागलपुर, चौथा बेगूसराय एंड गया में। क्वेश्चन नंबर 64 इंटरनेशनल बायर सेलर मीट 2025, तो ये पटना में हुआ है, इसलिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए। सो इंटरनेशनल बायर सेलर मीट जो है 2025 वो मई में हुआ है, 2025 पटना में। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है पार्टनरशिप की है गवर्नमेंट ऑफ बिहार को इसको ऑर्गेनाइज कराने में। सो यूनियन मिनिस्ट्री जो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो हमारी है, साथ में गवर्नमेंट ऑफ बिहार साथ साथ इसे ऑर्गेनाइज किया। फोर्थ इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग 65 नंबर क्वेश्चन कहाँ हुआ है सर, न्यू दिल्ली में हुआ है फोर्थ इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग, और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं इन्होंने होस्ट किया है इसे। 85th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, पटना में हुआ है सर, और ओम बिरला जो है हमारे लोकसभा स्पीकर, उन्होंने इसे इनॉग्रेट किया है। 3 जून, ये थर्ड यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस की बात की है। सो जून 2025 में हुआ है ये थर्ड यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस 2025 जून में हुआ है। प्लेस का नाम है नाइस इन फ्रांस, ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया गया है फ्रांस एंड कोस्टा रिका। याद रहेगा। इसका सर ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रमोट ग्लोबल यूनिटी इन ओशन कंजर्वेशन एंड डेवलप अ कोऑर्डिनेटेड अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 68 डिस्कस करते हैं। रिसेंटली 24th इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन हुआ है। सो श्रीलंका ने इसको होस्ट किया है सर, और साथ में श्रीलंका ने इसको सर होस्ट किया है, जस्ट गिव मी वन। सो श्रीलंका ने इसे होस्ट किया है, वर्चुअली होस्ट किया है श्रीलंका ने सर, प्लीज याद रखिएगा। इसका थीम जो था सर, सस्टेनेबल इंडियन ओशन फॉर फ्यूचर जनरेशन। इंडिया अब इसे, इसकी चेयरमैनशिप जो है इंडिया के पास आएगी, और 2025 से 27 के बीच में इंडिया इसकी चेयरमैनशिप करेगी। सो इंडिया ओशन रिम एसोसिएशन IORA 24th कहाँ हुआ है सर, श्रीलंका में, वर्चुअली होस्ट किया है श्रीलंका ने, ठीक है, मई में हुआ। सस्टेनेबल इंडियन ओशन फॉर फ्यूचर जनरेशन इसका थीम था, और इंडिया के पास इसकी चेयरमैनशिप 2025 से 27 के लिए आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 चलते हैं। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 की बात की जा रही है। तो ये सर न्यू दिल्ली में हुआ है, और अप्रैल में हुआ था ये, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कार्नेगी इंडिया दोनों ने करवाया, इसे ऑर्गेनाइज किया। क्वेश्चन नंबर 70 वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट पूछा जा रहा है। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट कहाँ हुआ, सो मार्च 2025 में हुआ सर ये,
नई दिल्ली में हुआ है। इसका थीम जो है पार्टनरशिप टू एक्सेलरेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सॉल्यूशन। सो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025 न्यू दिल्ली। थीम क्या है सर? पार्टनरशिप टू एक्सेलरेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 71 करते हैं सर, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 कहाँ हुआ है सर? सो ये पहले तो मार्च 2025 में हुआ, बार्सिलोना स्पेन में हुआ है। इसको जो है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जो है मिनिस्टर उसके जो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, उन्होंने ही इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 स्पेन में हुआ है और इसको में इंडिया को रिप्रेजेंट किन्होंने किया है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने किया है। 9th एशिया इकोनॉमिक डायलॉग कहाँ हुआ है सर? सो पुणे महाराष्ट्र में हुआ है। 5th एशियन डिजिटल मिनिस्टर मीटिंग कहाँ हुआ है सर? सो 5th एशियन डिजिटल मिनिस्टर मीटिंग जो है सर 2025 जनवरी में हुआ था सर, बैंकॉक में हुआ था, थाईलैंड। इसका थीम जो था सर सिक्योर ओपन इंक्लूसिव शेपिंग एशियन डिजिटल फ्यूचर है। हरेला फेस्टिवल ये इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली जो है 5 लाख सैपलिंग्स को प्लांट किया गया है। हरेला फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट हुआ है सर? ये उत्तराखंड में हुआ है, याद रखिएगा इसे। और है यस। क्वेश्चन नंबर 75, UNCCD COP 16th रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया है। सो 16th यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन वेन्यू। सो ये रियाद में हुआ है, सऊदी अरेबिया रियाद। इसका थीम जो है सर आवर लैंड आवर फ्यूचर है। ठीक है सर। भूपेंद्र यादव जो है हमारे यूनियन मिनिस्टर एंड हरियाणा के चीफ मिनिस्टर जो हैं उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर विल ऑर्गेनाइज द फर्स्ट ग्लोबल मनुस्क्रिप्ट हेरिटेज कॉन्फ्रेंस ऑन मनुस्क्रिप्ट हेरिटेज एट। तो ये भारत मंडपम न्यू दिल्ली में किया गया है सर सितंबर 2025 में। 77 करते हैं सर, रिसेंटली यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह प्ले नहीं होना चाहिए, ठीक है, प्लेस होना चाहिए। फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडिया फर्स्ट नेशनल लेवल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी त्रिभुवन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। सो आप ऐसे याद रखना कि त्रिभुवन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या फर्स्ट पहला नेशनल लेवल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी जिसका नाम है त्रिभुवन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कहाँ हुआ है एस्टेब्लिश्ड? आनंद गुजरात में किया गया है इसे एस्टेब्लिश्ड। और किन्होंने किया है? तो हमारे होम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने किया है, नाम तो आपको पता ही होगा। सो पहला नेशनल लेवल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी कहाँ हुआ है सर? आनंद गुजरात में। उसका नाम क्या है सर? त्रिभुवन ग्लोबल यूनिवर्सिटी, याद रहेगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 78 करते हैं, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 की बात की है। सो कहाँ हुआ है सर? ये नीदरलैंड में हुआ है, रॉटरडैम नीदरलैंड। इसका क्या एम है सर? ये प्रमोट करेगा यूज ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को एंड ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल्स को। नेक्स्ट, फर्स्ट सागरमाथा डायलॉग ये सर काठमांडू में हुआ है, इंडिया नहीं है ये, नेपाल है, बाय मिस्टेक वो इंडिया लिखा हुआ है। सो फर्स्ट सागरमाथा डायलॉग कहाँ हुआ है सर? काठमांडू नेपाल। ठीक है। भूपेंद्र यादव हमारे जो मिनिस्टर हैं एनवायरनमेंट मिनिस्टर, उन्होंने वहाँ पे रिप्रेजेंट किया है इंडिया को। और कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा हिमालयाज एंड हिमालय से रिलेटेड जो माउंटेन सिस्टम है उसको, वो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। क्वेश्चन नंबर 80, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम हमने देखा था अभी रिसेंटली, गोवा भी रिसेंटली आया है, त्रिपुरा भी आया है। सो इसमें हमें ये देखना है कि कौन कौन से स्टेट आए हैं। तो ऑलरेडी मैंने 3 स्टेट का नाम बता दिया है और इस स्कीम को यहाँ मैंने लिख दिया है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जिसका टाइम पीरियड है 2022 से 27 के बीच में, ठीक है। सो ये इसका एम क्या है सर? ये प्रोवाइड करना चाहती है एजुकेशन को जिनकी ऐसे इंडिविजुअल जिनकी एज 15 साल या 15 साल से ऊपर की है और जिन्होंने स्कूल को अटेंड नहीं किया है, उनके लिए ये स्पेशली प्रोग्राम है। रिसेंटली गोवा जो है फुल्ली लिटरेट स्टेट के अपने आप को डिक्लेयर्ड किया है अंडर उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंदर। दूसरा जो है रिसेंटली गोवा के साथ साथ त्रिपुरा एंड मिजोरम भी जो है, सो 3 स्टेट हैं, गोवा, त्रिपुरा एंड मिजोरम। सो तीनों स्टेट ने अपने आप को इसमें डिक्लेयर किया है फुल्ली लिटरेट स्टेट।
सो इसका टाइम पीरियड 2022 से 23 है। 15 साल या 15 साल से बड़े लोग जिन्होंने कभी स्कूल अटेंड नहीं किया है उनके लिए ये प्रोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 82, संदीप आर्या फ्रॉम हरियाणा क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय परफॉर्मिंग 20,000 कंटिन्यूअस सूर्य नमस्कार एट। सो इन्होंने सन टेम्पल जो है हमारा मोधेरा में, गुजरात में, वहाँ पे 20,000 लगातार सूर्य नमस्कार किया है। इनका नाम है सर संदीप आर्या। संदीप आर्या, ये हरियाणा के हैं। सो प्लीज़ याद रखिएगा। और इनका जो है रिसेंटली इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 20,000 कंटिन्यूअस सूर्य नमस्कार करके। कहाँ पे सर? मोधेरा, गुजरात में जो सन टेम्पल है वहाँ पे। नेक्स्ट, रिसेंटली अ न्यू डेमोग्राफिक रिपोर्ट जो है रिलीज किया है यूनाइटेड नेशन ने। उसमें कुछ इंडिया रिलेटेड फाइंडिंग्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो इंडिया की पॉपुलेशन जो है उसका प्रोजेक्शन बताया गया कि बोला गया कि 2025 में इंडिया की पॉपुलेशन जो है 1.46 बिलियन पहुंच जाएगी। साथ साथ इंडिया की फर्टिलिटी रेट जो है उसके बारे में भी बात की गई है। सो इस रिपोर्ट में ये बोला गया है कि इंडिया की जो फर्टिलिटी रेट है वो डिक्लाइन हो चुका है ऑलरेडी सर 1.9 चिल्ड्रेन पर वुमेन, जो कि रिप्लेसमेंट लेवल से ऑलरेडी नीचे है। सो रिप्लेसमेंट लेवल कितना होता है सर? सो रिप्लेसमेंट लेवल सर 2.1 होता है फर्टिलिटी का, और इंडिया जो है ऑलरेडी 1.9 पे है। ठीक है, सो प्लीज़ इसे याद रखिएगा। 84, हु बिकेम द सेकेंड एंड यंगेस्ट इंडियन टू विन द वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। तो इनका नाम जाएगा सर डी गुकेश। पहले जो थे विश्वनाथन आनंद थे पहले। नेक्स्ट, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर बिकेम द विनर ऑफ विच एडिशन ऑफ आईपीएल। ऑलरेडी मैंने बोला इस बार का 18th था, करेक्ट, आरसीबी जीती है। नेक्स्ट 86, रिसेंटली द फर्स्ट सौर्य वेदनम फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड इन फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ बिहार। सो मोतिहारी इज नॉट अ डिस्ट्रिक्ट। मोतिहारी जो है इस चंपारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है। 7 से 8 मार्च के बीच में सौर्य वेदनम फेस्टिवल जो है पहली बार बिहार में सेलिब्रेट किया गया है, और ये मोतिहारी इस चंपारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो आती है प्लेस, वहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, सो प्लीज़ इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 87, सो निसार की बात की जा रही है। पहले तो दो ऑलरेडी ये लॉन्च हो चुका है, आप लोगों को ये बता दूं। सो नासा एंड इसरो, इस दो स्पेस एजेंसी जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं। सो निसार का मतलब है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ठीक है, ये यूएस की जो स्पेस एजेंसी है नासा, और इसरो जो है इंडिया की, दोनों ने मिल के इस पे वर्क किया है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि निसार जो होगा सर, ये अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है, हमारा मिशन है। साथ साथ यहाँ पे डुअल फ्रिक्वेंसी बैंड है। सो एक जो है डुअल फ्रिक्वेंसी बैंड रडार है हमारा, एक है एल बैंड जो कि नासा देगी, दूसरा है एस बैंड जो कि इसरो देगी। ठीक है, सो इसका काम क्या है सर? ये हाई रिजोल्यूशन इमेजेस प्रोड्यूस करेगी रिगार्डलेस ऑफ वेदर और डे लाइट। सो दिन हो या रात हो, वेदर में आपका बारिश का समय हो, डे लाइट हो, जो भी हो, उन सब चीज़ों से इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये हाई रिजोल्यूशन इमेजेस जो है ऑल वेदर कंडीशंस या फिर इरेस्पेक्टिव ऑफ डे और लाइट प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, सो जॉइंटली डेवलप किया गया है नासा और इसरो के द्वारा, और ये मॉनिटर करेगा हमारा सब सर मोमेंट ऑफ अर्थ सरफेस, सो दैट वी विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंड ऑफ नेचुरल हजार्ड्स, क्लाइमेट चेंज एंड रिसोर्स अवेलेबिलिटी। सो क्वेश्चन नंबर 88, सीएम नीतीश कुमार हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द पटना राघोपुर सेक्शन ऑफ कच्ची। ये सही है, बिहार का 6 लेन ब्रिज जो है गंगा पे बनाया जा रहा है, और पटना से राघोपुर होगा। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको रिसेंटली नीतीश कुमार जी ने, हमारे चीफ मिनिस्टर जी ने इनॉग्रेट किया। क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ श्री जानकी जन्मभूमि पनौरा धाम मंदिर न्यास समिति। ये ऑलरेडी आगे भी डिस्कशन में आएगा, फुल न्यूज है ये। तो चीफ सेक्रेटरी जो होंगे बिहार के, वो इसके चेयरमैन बनेंगे इस ट्रस्ट के, और इनका नाम जो है सर अमृतलाल मीना है। एट प्रेजेंट जो है हमारे आईएएस ऑफिसर चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार जो है उनका नाम अमृतलाल मीना है, यही इसके क्या बनेंगे सर? चेयरमैन बनेंगे इस ट्रस्ट के। सो 9 मेंबर की ये ट्रस्ट है, और श्री जानकी जन्मभूमि पनौरा धाम मंदिर न्यास समिति इसका नाम है, जहाँ पे कि चीफ सेक्रेटरी जो है वो चेयरमैन बनेंगे। लास्ट मिथिला हाट की बात की जा रही है। ठीक है, सो रिसेंटली जो है ये
ऑर्गेनाइज किया गया है अररिया एंड मधुबनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में। एट द सेम टाइम मगही हाट भी है, इंस्पायर्ड हुआ है दिल्ली हाट या मिथिला हाट से, जो कि ऑर्गेनाइज कराया जाएगा गांधी मैदान पटना में। ठीक है सर। सो दैट दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो क्वेश्चन नंबर 90, हमने टोटल क्वेश्चन आज 90 डिस्कस किया है, और हमारा टारगेट है कि 1000 के अप्रॉक्स क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर लें, सो दैट बीपीएससी का जो 30 क्वेश्चन आता है करंट अफेयर्स का, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे यहाँ से हो। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।